अंतरिक्ष की ये दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है और इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते रहते हैं। लेकिन इतने बड़े अंतरिक्ष में ये एस्ट्रोनॉट्स कई महीनों तक कहां पर रुककर अपनी रिसर्च को पूरी करते हैं? आपके इस सवाल का जवाब है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम ISS भी कहते हैं। इसे खास तौर पर इंसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ISS का नाम सुनते ही एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ISS पर कोई भी स्पेस शटल या स्पेस क्राफ्ट लैंड कैसे करता है और इस ISS में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं। अगर कुछ ऐसे ही सवाल आपके भी मन में है तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं आपको ISS के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देना चाहूँगा जो कि आपके सवालों के जवाब जानने के लिए जरूरी है। ISS को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। ISS की लंबाई 239 फीट, चौड़ाई 356 फीट और ऊंचाई 66 फीट है। ISS का वजन 4,19,725 किलोग्राम है। लेकिन इतने बड़े ISS को एक बार में ही लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अंतरिक्ष में भेजा गया और वहां पर धीरे धीरे वैज्ञानिक और ISS के रोबोटिक आर्म के द्वारा सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ा गया। ISS के सारे हिस्सों को लगभग 136 उड़ानों के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। ये स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी की कक्षा से 330 से लेकर 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाता है। यह दूरी कम होने के कारण आप रात्रि के समय ISS को अपनी आंखों से बिना किसी उपकरण या टेलीस्कोप की मदद से आसानी से देख सकते हैं। ISS पृथ्वी के चारों ओर 8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चक्कर लगाता है, मतलब कि 1 घंटे में 27,600 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है और हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि एक दिन में पृथ्वी के 16 चक्कर लगा लेता है। इसलिए अगर आप ISS पर मौजूद है तो एक दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं। ISS में हमेशा वैज्ञानिकों का एक दल मौजूद रहता है। लॉन्चिंग के बाद से आज तक ISS को मानव रहित नहीं छोड़ा गया। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट ISS पर कैसे लैंड करता है। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए स्पेसक्राफ्ट का उपयोग किया जाता है और बदलते समय के अनुसार इन स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी और डिजाइन दोनों ही परिवर्तित हो रही है। वर्तमान में बहुत से उन्नत और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कर लिए गए हैं और उन्हीं में से एक है SpaceX कंपनी के द्वारा बनाया गया ड्रैगन V2। लेकिन इन सभी स्पेसक्राफ्ट में एक कॉमन चीज होती है और वो है इनका एंट्री गेट, जहां से एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में प्रवेश करते हैं। किसी स्पेसक्राफ्ट में ये गेट स्पेसक्राफ्ट के ऊपर हिस्से में होते हैं तो किसी के बिल्कुल सामने। बिल्कुल इसी तरह का एक एंट्री गेट ISS में भी होता है जहां से एस्ट्रोनॉट्स एंट्री करते हैं। लेकिन ISS का एंट्री गेट फीमेल टाइप का होता है और स्पेसक्राफ्ट का एंट्री गेट मेल टाइप का। मतलब कि स्पेसक्राफ्ट के एंट्री गेट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये ISS के एंट्री गेट में फिट हो जाए, मतलब उसे अच्छी तरह से अटैच हो जाए। जब किसी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है तो ये बूस्ट रॉकेटों और मेन रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है ISS को पकड़ने की, जो कि 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इसलिए सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट को अपनी गति को बढ़ाकर ISS के समान कर लेता है और धीरे धीरे ISS के साथ चलने की कोशिश करता है। वहीं ISS में मौजूद वैज्ञानिक लगातार स्पेसक्राफ्ट में मौजूद वैज्ञानिकों से संपर्क करते हैं और उन्हें जरूरी जानकारी देते रहते हैं। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ISS के नजदीक आता है, ISS का रोबोटिक आर्म स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लेता है। रोबोटिक आर्म स्पेस स्टेशन के लिए एक हाथ की तरह काम करता है, जिसके द्वारा ISS के खराब हिस्सों को बदला जाता है और अंतरिक्ष यात्री भी इसकी मदद से स्पेस वर्क के लिए बाहर आ सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट के एंट्री गेट को रोबोटिक आर्म के द्वारा बड़ी सावधानी से ISS के एंट्री गेट से अटैच कर दिया जाता है और जैसे ही ये दोनों गेट एक दूसरे में समा जाते हैं तो ISS में मौजूद वैज्ञानिक एंट्री गेट को खोल देते हैं। उधर दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में मौजूद वैज्ञानिक भी स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा खोल देते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए वहाँ हर चीज हवा में तैरती रहती है और इसी का फायदा उठाते हुए स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स आसानी से हवा में तैरते हुए ISS में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ISS और स्पेसक्राफ्ट इतनी अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाते हैं कि बाहरी वातावरण से एक सूक्ष्म जीवाणु भी अंदर नहीं आ सकता। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में एक निश्चित समय के लिए ही भेजा जाता है। उसके बाद नए वैज्ञानिकों का दल अंतरिक्ष में चला जाता है और पुराना वाला दल अपने रिसर्च के परिणामों के साथ
साथ पृथ्वी पर लौट जाते हैं। तो अब समय है आईएसएस में पिछले कुछ महीनों से रह रहे एस्ट्रोनॉट्स के घर वापसी का। नए वाले दल के आईएसएस में प्रवेश के कुछ समय तक उनका मेल मिलाप होता है, एक दूसरे का हाल चाल पूछा जाता है और उसके बाद पुराना वाला दल उसी एंट्री गेट से स्पेसक्राफ्ट में प्रवेश कर जाता है। स्पेसक्राफ्ट में जाने के बाद दोनों तरफ से एंट्री गेट को बंद कर दिया जाता है और स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे आईएसएस से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रनवे पर लैंडिंग कर लेता है। इस तरह एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस से पृथ्वी पर वापस लौटते हैं। वहीं स्पेस स्टेशन में मौजूद यात्रियों को समय समय पर जरूरी सामान, उपकरण, खाने पीने की वस्तुएं और पानी मानव रहित विमानों के जरिए पहुंचा दिया जाता है। और आजकल ये काम एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से कर रही है। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नासा ने बनाया है, तो आपको बता दूं कि आईएसएस का निर्माण और इसे अंतरिक्ष में स्थापित करने का कार्य केवल नासा या अमेरिका ने नहीं किया, बल्कि 15 देशों ने मिलकर किया है और इसी कारण इसके नाम के आगे इंटरनेशनल है। और इन 15 देशों में हमारा भारत देश शामिल नहीं है। आईएसएस को बनाने में करीब 11 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ था और इसे 2011 तक ही अंतरिक्ष में रखने की बात हुई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप नए हैं तो द मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।